ईरान और अमेरिका की जंग के बीच देश में रसोई गैस को लेकर कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कोई कमी नहीं है, बिना मतलब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें हो रही हैं। तो लगातार सरकार भी अपील कर रही है और साथ में चेतावनी भी है कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या लग रहा है कि प्रयागराज में क्या हालात है घरेलू सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर। जैसा आपको मालूम है, आपकी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जब दो देशों में लड़ाई होती है तो जो पड़ोस का देश होता है और जो दो देश होते हैं तो तेल और ईंधन जैसे कुछ चीज़ों की कमी होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, न तो प्रयागराज में और न तो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में न तो गैस की सिलेंडर की कोई कमी है और न तो कोई तेल की कमी है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अपोजिशन के जो लोग हैं, अभी आपको मालूम होना चाहिए किसी के यहाँ 85 सिलेंडर खाली सिलेंडर मिले सपा के नेता के पास। मैं कहना चाहता हूं कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए जितने विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ यही कि जब कोई चीज़ महंगा होता है तो उसको अपने अंदर रख लेना, डंप करके समाज में गलत अफवाह फैलाने का कार्य होता है। जबकि ऐसा न तो प्रयाग, न उत्तर प्रदेश, न तो भारत में ऐसा कोई कमी नहीं है। कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आपका ये कहना है, क्या हालात हैं प्रयागराज? देखिए, कमी तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन थोड़ी बहुत क्राइसिस मानी इसलिए जा सकती है कि ये युद्ध जहाँ से हो रहा है वहीं से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जिस रास्ते से आ रही हैं वहाँ पर भी प्रभावित है। तो लगभग 70% आपूर्ति मुझे लगता है कि पूरे भारत में है। 30% प्रभावित होना लाजमी भी है। लेकिन जहाँ लाजमी है वहाँ लोग क्राइसिस क्रिएट जानबूझ करके क्या करते हैं, जिसके घर में 4 सिलेंडर है वो इस डर के मारे वो 4 भरा के रखना चाहते हैं। तो ये गलत। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आज का जो मुद्दा रहने वाला है वो मुद्दा है अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध के बीच में देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर आईजीएल गैस को लेकर जनता परेशान दिखाई दे रही है, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान दिखाई दे रहे हैं और जिला प्रशासन दिखाई दे रहा है। हालांकि योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है किसी तरह की कोई किल्लत है नहीं, पर्याप्त स्टॉक उनके पास है। स्टॉक के अंदर पूरा का पूरा जो आईजीएल है, घरेलू गैस सिलेंडर उनके पास रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी जनता पैनिक है। इसको लेकर तमाम लोग बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। जो लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी की गैस एजेंसियां हैं गाजियाबाद के अंदर। इनसे बेहतर कौन बता पाएगा ग्राउंड पर क्या हालात हैं, सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करता हूं, आपका नाम जानना चाहूंगा। निर्वाण जी, इस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है? बैठक भी अभी आपकी हुई है गाजियाबाद जिला प्रशासन के साथ, जिसमें डीएम मौजूद रहे, एडिशनल सीपी भी मौजूद रहे, और जनता जो पैनिक हो रही है उसके पीछे की वजह आप सब लोग क्या मान रहे हैं? मेन जो है, बार बार अखबारों में और टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि एलपीजी की शॉर्टेज है। वास्तविकता में एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। इंडियन ऑयल वगैरह के सर्वर 3-4 दिन से खराब हैं, इसलिए जो ये क्राइसिस हो रही है। अगर हर आदमी जो है अपनी बुकिंग को ऐप पे देख सकता है और उसे गैस एजेंसी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑयल का सर्वर खराब है, वहाँ ऐप पे दिखता नहीं है, तो भागा एजेंसी आता है और पैनिक हो रहा है कि गैस नहीं पहुंचेगी। तो क्या अफवाह एक बड़ी वजह माना जाए कि जो अफवाह चल रही है? मेनली अफवाह है, और क्योंकि भारत सरकार ने 25 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर जो प्रॉपर हो जाएगा और सबको गैस पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं चला कि मेरी पहुंचेगी कब, तो वो सारी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है पूरी दुनिया में। और अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जो सर्वर डाउन है वो कब तक सही होगा। इसके बारे में मेन इशू आ रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने इंडियन ऑयल को डायरेक्ट किया है कि तुरंत आज शाम तक ठीक करें और प्रॉपर बुकिंग वगैरह और डीएससी वगैरह उसमें दी जाए, और जब इंफॉर्मेशन होगी तो कोई क्राइसिस होगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी जनता के पास तो क्राइसिस होगा नहीं। और इनका कहना है स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में आईजीएल घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं, वो एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो मौजूद है। सर, आपसे बातचीत करना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं गाजियाबाद एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें एडिशनल सीपी भी थे। उनसे जो डिस्ट्रीब्यूटर की परेशानियाँ आ रही हैं
डे टू डे वर्किंग में जो पैनिक मार्केट में फैला हुआ है, क्योंकि जो उसमें आ रहा है कि भाई युद्ध चल रहा है, ईरान का गैस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से कस्टमर में पैनिक है। और हमारा जो IOCL का BPCL का जो सर्वर है वो बार बार हैंग हो रहा है, और IOCL का तो सर्वर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। मतलब उसमें हम कस्टमर को भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी बुकिंग का स्टेटस क्या है, ना कस्टमर बुकिंग कर पा रहा है। लेकिन हमारे पास स्टॉक है, ये मानना है। स्टॉक आ रहा है, मतलब पर्याप्त नहीं है, कम आ रहा है, पर आ रहा है। पर अगर जो कंडीशन गवर्नमेंट ने लगाया है 25 दिन का लॉक, अगर उस कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डिलीवरी हो जाएगी। लॉक जो है सिटी के अंदर 25 डेज का है, और अगर हम रूरल में चले जा रहे हैं यही 45 डेज हो रहा है। 45 डेज का है। अगर हमारे पर प्रॉपर सर्वर हमारा काम करे, हम प्राप्त उसे डिलीवर कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर आप सबके साथ फिलहाल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आप रेज कर रहे हैं, क्या फेस करनी पड़ रही है आपको? और बेसिकली हम जो देख रहे हैं गैस एजेंसीज के बाहर जो जनता पहुंच रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनसे भी आपको जूझना पड़ रहा है। जब एजेंसी पे आ रहा है या वो फोन से पूछ रहा है, कस्टमर को प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि उसकी बुकिंग का क्या स्टेटस है या उसे सिलेंडर कब मिलेगा, उसे हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या वो ऑनलाइन भी चेक नहीं कर पा रहा है। जब वो ऑनलाइन चेक नहीं कर रहा है तो वो भागा भागा झल्ला के आता है एजेंसी पे कि भाई मुझे सिलेंडर दो। जब हम उसे ना तो सिलेंडर दे पाए, ना हम उसे स्टेटस, क्योंकि हम उसे कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वहाँ 3 दिनों से फेस करना पड़ रहा है। 3 दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब ये कंपनी का सर्वर बिल्कुल बंद है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूँगा, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर कमर्शियल गैस सिलेंडर अवेलेबल है, क्या ये सच्चाई है, या फिर कहीं भी कमर्शियल गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है? सर आज तक, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। पर सरकार ने जो है कल कोई डायरेक्शन इशू की है कि जो इंस्टीट्यूट और जो है हॉस्पिटल के लिए कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे। यानी अगर होटल्स की हम बात कर लें, जो छोटे होटल्स हैं, ढाबा हैं, इन सबको कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये तो बंद हो जाएंगे सर? बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अभी तक जो डायरेक्शन है वो सिर्फ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट के लिए, वो आज से डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा उसका। देखिए आप सुन सकते हैं, ये अध्यक्ष हैं गाजियाबाद में और 96 डिस्ट्रीब्यूटर हैं गाजियाबाद के अंदर। अगर हम बात करें तो सभी से हम बात कर रहे हैं, और ग्राउंड पर क्या सच्चाई है, क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में सब बता रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, मोदी नगर इंडियन सेवा से मोदी नगर। सर राजीव जी, आपसे भी यही जानना चाहूँगा, वहाँ पर किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि देहात का इलाका मोदी नगर माना जाता है, और मीटिंग जिस तरह से रही, क्या सफल मीटिंग इसको माना जाए एक तरह से? क्योंकि आप सबकी भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी जो आपने यहाँ रेज की होंगी, उसके बाद क्या सही जवाब आपको मिल पाया है? और आगे कल अगर हम देखें तो कल क्या पैनिक नहीं देखने को मिलेगा, जिस तरह से पैनिक क्रिएट हो चुका है ग्राउंड पर? ये सब चीज़ें जो है, पैनिक तो क्रिएट हुआ है, पर जनता, हम लोग सब लोग अगर जो इस लड़ाई को एक साथ लेके चलेंगे, हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, सरकार की योजना जो भी उन्होंने बनाई है, तो हम लोग इससे निकल जाएंगे। गैस का शॉर्टेज नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर पब्लिक को हम यही बोलेंगे कि आप लोग के लिए पहले भी सर्विस देते हुए आ रहे हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज आगे भी देंगे, पर आप ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करिए कि वहाँ स्टाफ के साथ लड़ें या उनके साथ गाली गलौज करें। आपका सहयोग सबके साथ रहे। सुरक्षा का अभाव महसूस कर रहे हैं सभी लोग आप? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में आपको कोई गारंटी दी गई है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस इंतजाम आपको दिए जाएंगे, या सुरक्षा वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी लोकल पुलिस थाना या चौकी से? बिल्कुल, सर ने ये डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बोला है कि सुरक्षा पूरी रहेगी, और कोई भी आता तो अगर जो किसी तरह की अभद्र भाषा जो है इस्तेमाल करता है हॉकर्स के साथ, ऑफिस में, गोदाम में, तो उनको तुरंत जेल की कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों की वजह से ये पैनिक क्रिएट हुआ है सर, या इसके अलावा भी कोई और रीजन है? सबसे ज़्यादा पैनिक तो इस वजह से हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है IOCL का, अगर ये सही हो जाएगा, ग्राहक को तसल्लीपूर्ण जवाब मिलेगा, ग्राहक घर तक आएगा नहीं हमारे पास, उसके घर पे गैस पहुंच जाएगी, टाइम पे गैस पहुंच जाएगी, जैसे गैस हमें आएगी तो हम तुरंत गैस ग्राहक के घर पहुंचाएंगे। तो गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है सर? गैस फिलहाल हमारे पास मौजूद है, पूरी तरह से स्टॉक मौजूद है। 2 दिन का 1.5 दिन का स्टॉक हमारे पास रहता है, रोज गाड़ी आती है, रोज गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन जो अफवाहें हो रही हैं और सर्वर डाउन है, वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा?
त्यागी जी, क्या कुछ समस्या आप लोग अब फेस कर रहे हैं और जनता भी समस्या फेस कर रही है, क्योंकि उनको भी पैनिक है कि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर गैस सिलेंडर ना मिले, इसीलिए तमाम लोग गैस एजेंसी पे पहुंच रहे हैं। सर्वर डाउन होने की समस्या सभी ने बताई दी है। मेन इशू डीएसी का आ रहा है। कस्टमर बुक कर रहा है, उसके पास डीएसी नहीं आ रहा। डीएसी आए तो कस्टमर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी सरकार ये सही कह रही है कि स्टॉक तो पूरा है, स्टॉक है, हम दे नहीं पा रहे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कस्टमर बुक करके आ रहा है, वो झुंझला के आ रहा है एजेंसी पे, उसे लाइन लगा रहे हैं, कतार लगा लगा के खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, सिलेंडर चोरी हो रहे हैं वहां से आपस में। अच्छा, कुछ एजेंसीज ने ये एक पोस्टर चस्पा कर दिया है कि हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है, तो कृपया परेशान ना करें और संबंधित नंबर पर फोन करें। ऐसे भी कुछ पोस्टर आए हैं सामने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गैस सबके पास है, किसके पास, जिसके पास गैस नहीं होगी उसने लगाया होगा। वो प्लांट से अगर किसी के पास गैस नहीं है वो लगाएगा। ओके, अगर प्लांट से ही पीछे से नहीं मिली है तो वो लगा सकता है। तो अभी फिर कैसे जनता को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि आपकी भी सुरक्षा पे सवाल है। जनता तो पैनिक हो ही रही है और रोजाना जो संख्या है वो बढ़ रही है। कुल मिला के जनता स्टॉक ना करे, जिसे एक्चुअल जरूरत है वो ले ले। अगर किसी का काम चल रहा है तो गैस है, अपना टाइम पे ले। जमाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है। तो उसी और प्रशासन ध्यान दे रहा है, टीमें बनाई गई हैं, ये कहा गया है। 2 एफआईआर का जिक्र भी किया गया है। सर्वर की समस्या है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार ये कह रही है पर्याप्त स्टॉक है। यही डिस्ट्रीब्यूटर तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन सर्वर अगर ठीक हो जाएगा तो जनता को सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। जनता की जो भीड़ गैस एजेंसी के बाहर देखने को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलेगी। गैस सिलेंडर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग कतारों में दिखाई पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आखिर गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए जहां पर डिलीवरी हो रही है आपके पास में ही बगल में लाइनें लगी हुई हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये एक वैश्विक समस्या आ गई है, उसकी वजह से चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय तो एडीएम सिविल सप्लाई से भी हम लोग मिले थे। मुझे लगता है कि जो ज़्यादा समस्या है उसकी वजह ये हो गई कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है इसके लिए लोग बिल्कुल दौड़ पड़े हैं, उसको स्टोर करने लग गए हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में कहीं कोई समस्या नहीं, किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगा, जिसके पास गैस का पाइपलाइन वाला कनेक्शन भी है वो भी अपने घरेलू सिलेंडर को फिल करने में लग गया है, जिसकी वजह से एक आपाधापी वाली स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता है कि बिल्कुल पैनिक ना हो, सरकार पे थोड़ा भरोसा रखें। ये जो समय है ये समय सरकार के साथ खड़ा होने का समय है। अगर हम लोग को कोई बात होगी तो हम लोग बाद में अपनी बात कहेंगे, लेकिन ये समय पैनिक होने का नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। हाँ, लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर इस समय नहीं मिल रहे हैं। व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से आज लखनऊ सहित पूरे प्रदेश और पूरे देश में तमाम ऐसे व्यापार बंद हो गए हैं जो फूड वाले बिजनेस थे, जिनका बिजनेस सिलेंडर पर आधारित था। ऐसी तमाम फैक्ट्रियां भी उनके सामने भी समस्या आ गई है। आज सुबह ही मेरे एक पदाधिकारी, उनका अलमारी की फैक्ट्री है, वो हमसे कह रहे थे कि गैस सिलेंडर कोई मिल जाए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की वजह से चाहे होटल का व्यापार हो, चाहे रेस्टोरेंट का व्यापार हो, चाहे फूड से संबंधित कोई भी व्यापार हो, निश्चित रूप से उसमें बहुत समस्या आ रही है। गवर्नमेंट से अपना संगठन ये अपील करता है, ये मांग करता है कि जल्दी ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की व्यवस्था करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो हजारों लाखों लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। उसके जो साइड इफेक्ट है, उन व्यापारियों के सामने अपने स्टाफ को सैलरी देना, उनका किराया निकालना और तमाम समस्याएं आ जाएंगी। साथ ही साथ बहुत से लोग जो नए दंपत्ति हैं, बहुत से बच्चे खाना बना नहीं पाते हैं, तो भी स्विगी जोमेटो के माध्यम से होटल से ही खाना मंगाते हैं, तो उनके सामने भी समस्या आ रही है। गैस सिलेंडर एक बड़ी समस्या हो गई इस वक्त। लोगों को मिल नहीं पा रहा, लोग परेशान हैं, घर में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लोग आकलन कर रहे हैं कि 10 दिन मेरा सिलेंडर खत्म होना, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रहा। हाँ, ये एक बहुत मेजर समस्या है, बट मुझे ये लगता है कि इसके लिए हमें पैनिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें सरकार पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमें उसके साथ साथ जो उसके और मतलब सप्लीमेंट्स होते हैं उनका भी इंतज़ाम रखना चाहिए। बट मेजर चीज़ है, हमें सरकार पे विश्वास रखना चाहिए और ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करना चाहिए और ना होना चाहिए। बिकॉज़ वो जो अफवाहें उड़ती हैं उसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लंबी लंबी लाइन में लगते हैं, जो कि और सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जो माएँ होती हैं जिनको इतना सब ऑपरेट करना नहीं आता है, वो ज़्यादा डर जाती हैं। तो हमें एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। पैनिक है हर तरफ, लोग लाइनों में खड़े हैं, कई कई घंटे खड़े हैं। सरकार के लिए सिलेंडर की जो है कोई कमी नहीं है, पर आप स्टोर मत करिए। स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखें,
अभी ऐसी कोई स्थिति खराब नहीं हुई है, और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो आपस में डिस्कस करें और उसका सॉल्यूशन निकालना। रेस्टोरेंट के लिए बड़ी समस्या खत्म हो गई। आपके तमाम साथी होंगे जिनका व्यापार होगा रेस्टोरेंटों का, हम देख रहे हैं बहुत सारे बंद हो गए। जी, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, कई सारे लोगों की शिकायतें आई और हम लोगों ने डीएम साहब से मिले भी थे हम लोग, लेकिन अभी क्या है ना कि उसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम और भी है कि जो भी एजेंसीज़ हैं, मतलब उनका भी मिसमैनेजमेंट है। जैसे पोर्टल बंद हो गए, बुकिंग जो भी होती थी ऑनलाइन वो बिल्कुल से बंद कर दी। अभी मेरा कहने का मतलब ये कि जितने सिलेंडर पहले से हैं लोगों के पास वही तो भरेंगे, अलग से तो कुछ भरेंगे नहीं। तो वो मतलब इतनी शॉर्टेज कैसे हो गई, क्या कुछ काला बाजारी हो रही, क्या हो रहा है, तो उस पर भी सरकार को थोड़ा सा फोकस करना है। हालांकि सरकार ने किया भी है, सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं कोई भी आदमी काला बाजारी ना करे, उसका पूरा मॉनिटर किया जाए। तो सरकार अपना काम कर रही है, बाकी हम लोग देख रहे हैं मुश्किलें फेस कर रहे हैं। थोड़ा दूसरे विकल्प भी बहुत सारे बाजार में मौजूद हैं। लकड़ी के आजकल तमाम ऐसे चूल्हे आ गए हैं और इंडक्शन बहुत पॉपुलर रहा है, चर्चा में रहा है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो व्यापार मंडल इस तरह की तैयारियां भी करेगा, किस तरह की चीज़ों को मार्केट में उपलब्ध रखा जाए कि आने समय में शॉर्टेज की स्थिति ना आ जाए। खैर ऑल्टरनेटिव्स पे अब तो ये ऐसा समय आ गया है कि जहाँ पे हर बिजनेस में ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये एक दिन में चेंज नहीं ला सकते। जैसे कि हम अगर कोल के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दें रेस्टोरेंट्स, या वुड से रिलेटेड अगर काम करें कि हम लकड़ी से इसको यूज़ करेंगे फायर प्लेस बना के और इसमें अपनी कुकिंग करेंगे, ये कुछ समय लेगा। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है रेस्टोरेंट्स को कि जहाँ पे वो वुड और कोल से रिलेटेड अपने यहाँ। लखनऊ में एनजीटी की रूलिंग है कि आप जो है कोयला नहीं जला सकते, लेकिन इंडक्शन एक, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, इंडक्शन एक महत्वपूर्ण है और कम से कम अगर इस तरह की कोई शॉर्टेज हो सकती है तो व्यापार मंडल इसकी तैयारी कर रहा है, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, कि इंडक्शन जो है वो लखनऊ में इस तरह से उपलब्ध हो, उसकी कोई शॉर्टेज ना हो जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल पूरी तरह से इस पर ध्यान दे रहा है और पूरे प्रदेश में हम लोग अपने व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं, लेकिन किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर मात्रा में सरकार के पास स्टॉक है, तो किसी भी तरह की कोई समस्या गैस सिलेंडर को लेकर होने वाली नहीं। हाँ, एक समस्या जरूर है, सरकार ने जो ऑनलाइन पोर्टल जिससे गैस बुक हो रही थी उसको बंद कर दिया है, तो जो वो बंद ना करें, क्योंकि उस पर जो भी बुक कर रहे हैं तो और पैनिक हो रही समस्या, तो उसको ऑन कर दें जो ऑनलाइन गैस बुकिंग हो रही थी। तो भले उस पर दिखाई पड़े, लेकिन दिखाई दे, पर वो चूंकि ऑन रहना चाहिए ना, इससे पैनिक हो रहे हैं। बाकी सरकार सक्षम है करने में, किसी को कोई समस्या नहीं आनी है गैस को लेकर। कोविड जैसी स्थिति है, लोग भाग रहे हैं, बस सिलेंडर भरा लो, और उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट बंद है, तो आप शायद रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो कैसी स्थिति आप लोगों के यहाँ है? सर, पहली बात तो गवर्नमेंट व्यवस्था ठीक कर रही है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा है उसमें, और इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जितना लोग पैनिक हो रहे हैं। और हमारे सर्कल में जो भी लोग जुड़े हैं उनको हम लोग बता रहे हैं कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसको थोड़ा सा कम किया गया है कि जैसे 10 से 20% उनको कम दिया जाए, ताकि जो है हमारे जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो पहुँच पाएँ। तो उनको भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की सप्लाई में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, और इसमें कुछ कालाबाजारी लोगों ने किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा लोग पैनिक है। तो हम लोग उनसे भी ये बात बोलना चाहेंगे कि वो लोग इस तरह से कालाबाजारी न करें, सिलेंडर का कभी स्टॉक जो है न रखें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत थोड़े दिन की बात है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हमारे जो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष जी संजय गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम भी कर रहे हैं, और अपने पूरे व्यापारियों को और हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको हम लोग बता रहे हैं कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमारे पास ऑप्शनल चीज़ें हैं, जैसे इंडक्शन हो गया हमारे पास, और भी ऑप्शन है कि हम इतना परेशान ना हो। रेस्टोरेंट जैसा बहुत चर्चा में इस वक्त, आपसे भी उसी पर सवाल करेंगे कि रेस्टोरेंट बहुत सारे बंद हो गए हैं। देखिए, क्या होता है कि कभी जब कोई प्रॉब्लम आती है और अगर गवर्नमेंट उससे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है तो उसका कोई टाइम फ्रेम देना चाहिए। घरेलू सिलेंडर जो लोगों के नंबर लगे हुए हैं उनके सिलेंडर मिल रहे हैं, ये इसमें मैं भी अपने घर से सिलेंडर लाया हूँ, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर ने सेम डे इन्होंने बंद कर दिया। अगर उसमें भी कमर्शियल सिलेंडर का अगर ये नंबर्स बढ़ा देते कि जो आदमी की खपत अगर 4 है तो उसको कम से कम 2 तो देते। कल मेरे रेस्टोरेंट में वो क्या हुआ, मेरे पास 6 किलो गैस बची थी और जब ख़त्म हो गई और हमने ऑर्डर ले लिया और मेरी गैस 0 हो गई है। अब बताइए, जो वो 2 पराठे वाला कह रहा है भाई साहब मुझे एक ही पराठा दे दीजिए, और 2 लोग जो थे बिना खाना खाने लगे, तो किसी तरह जो हम लोग अपनी चाय वाला जो सिलेंडर था उससे यूज़ करके मैंने उठाया हुआ। कमर्शियल सिलेंडर का एकदम 0 करना कि नेक्स्ट डे से हम कमर्शियल सिलेंडर 0 करेंगे, वो गवर्नमेंट को बिल्कुल उसमें सोचना चाहिए।
कल मैंने जैसा अखबार में पढ़ा है कि 60% रेहड़ी पटरी वाले जो कमर्शियल सिलेंडर यूज कर रहे हैं, चटोरी गली वालों ने, उन्होंने व्यापार बंद कर दिए। क्या करे, कोई आदमी 1 से 2 दिन से ज्यादा स्टॉक कमर्शियल सिलेंडर का नहीं रखता है। मैं इसी प्रेमिसेस में खड़ा हूँ। विनायक गैस वाले के मालिक को मैंने फोन किया, बोले भाई साहब 4 बजे मैं सिलेंडर की देने की कोशिश करता हूँ और 4 बजे का उनका अभी तक फोन नहीं उठ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप एक कमर्शियल सिलेंडर बंद कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कह दिया मैं कल से नहीं देना बंद कर दूंगा। टाइम फ्रेम दे दें आप कि भाई हम आपको 4 की जगह 2 देंगे, 2 की तेज कम कर दे, कोटा कम कर दे। इंडस्ट्रियों पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है देख रहे हैं देश में, तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे? इंडस्ट्री मैनेज नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री हम लोग बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ओवन्स वगैरह बंद पड़े हुए हैं। और अभी मार्च का महीना है, तो फरवरी और मार्च के अंदर जैसे फर्नीचर ट्रेड के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर उन्हें फंड यूज इंश्योर करना होता है, अदर फंड रिटर्न हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है कि हमारा रॉ मटेरियल हमने प्रोक्योर कर लिया है, मटेरियल तैयार हो चुका है, लेकिन हम उससे ओवन ना चलने की वजह से पाउडर कोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैरिज सीजन के अंदर जो हमारे कैटर्स वगैरह हैं या जो हलवाई वगैरह जिन्होंने ऑर्डर्स वगैरह लिए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत अभी क्रिएट हो गई है। तो समझ नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक के अंदर तो आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट इंडस्ट्री को बिल्कुल आपने इग्नोर किया हुआ है। और व्यवस्था इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री मार्च के महीने में मार्च का महीना निकल जाए, ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसा होगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो घरेलू सिलेंडर तो उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियों के सामने समस्या है। जो कमर्शियल सिलेंडर है वो ना इंडस्ट्रियों वालों को मिल पा रहे हैं, ना जो सिलेंडर जो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं उनको मिल पा रहे हैं। और लोग यही अपील कर रहे हैं कि सरकार इस पर भी फोकस करेगी। जो कमर्शियल सिलेंडर को एकाएक बंद कर दिया गया है, उसमें कुछ नंबर या कुछ परसेंटेज कम करके जो कस्टमर है उनको मिले, ताकि वो भी अपने रेस्टोरेंट चला सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।